डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति की दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश 6%, 8% या 10% पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्चा करनी काफ़ी है? केवल क्या आंकड़ों के बारे में चिंता करना काफ़ी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमांत कृषक को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेगी तब तक वह अधूरी रहेगी। अंतोगत्वा प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक हमें पहुंचाना ही होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव है। सकल घरेलू उत्पादन की दर का 23% कृषि के क्षेत्र से आता है। 56% रोजगार के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिए जाते हैं। इस देश की 70% जनता अपना जीवन यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर 10 और 15% की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल 2 या 3% की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की 70% जनता केवल 2% के आधार पर आगे बढ़ जाए और 30% जनता टापू की तरह 15% की दर से आगे बढ़ जाए? आज हमें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इंतजार कर सकता है लेकिन किसान इंतजार नहीं कर सकता। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में 100 साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम परिवार और कनिष्ठ नौकरी। लेकिन वर्तमान में भारत में क्या स्थिति हो चुकी है यह आप और हमें सबको पता है। आज किसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह कर्ज वापस देना है। पिछले कई सालों में 4000 किसानों ने आत्महत्याएं की है। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि ऋणदाता अन्नदाता या का गला घोट रहा है। मध्य प्रदेश के एक किसान की कहानी है। उसके सामने कोई और साधन नहीं था तो उसने 20,000 रुपये का ऋण लिया। एक बोरवेल खोदा, उसमें पानी का स्रोत नहीं मिला तो उसने 20,000 रुपये का एक और ऋण लिया, वहाँ भी उसे पानी नहीं मिला। घर के बच्चों को भूखे से तड़पते देखकर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी अनेक कहानियां किसानों की हमारे देश में है। जब बार बार फसल चौपट हो जाती है, बिजली का अभाव है तो किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने केवल यह कह दिया कि एक्टरों और खिलाड़ियों को उनके विज्ञापन नहीं करने चाहिए, लेकिन इन्हें बंद करेंगे या चलते रहेंगे इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अभी भी कहा जा रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और इस वर्ष के अंत तक देखेंगे कि उनको बंद करना है या नहीं। यह हमारी कौन सी दिशा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? जब लोग यह मान रहे हैं कि उनमें ऐसे तत्व हैं जो मानव के लिए घातक हैं, तब भी सरकार को कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर विगत 2 वर्षों में ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? वैसे तो पिछले काफ़ी समय से कृषि के उत्पादों और कारखानों के उत्पादों में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में यह असंतुलन जितनी तेजी से बढ़ा है उससे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह केवल किसानों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए चिंताजनक बन चुकी है। इन 2 वर्षों में कारखानों के उत्पादों का कितना दाम बढ़ा है? क्या उसकी तुलना में कृषि उत्पादों में कोई वृद्धि हुई है? यदि यह असंतुलन हमने नहीं बैठाया तो मंत्री जी, किसानों की आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं है। आप कितने पैकेज देंगे? आप पैकेज देते जाएंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे क्योंकि उन पर कर्ज का भार अधिक पड़ रहा है। किसान के उपयोग की वस्तुओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?
उसके पूरे आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप तुरंत कदम उठाएं तथा खेती के उत्पादों और कारखानों के उत्पादों में संतुलन बैठाने के लिए नई व्यवस्था एवं उपाय खोजें और उन्हें तत्काल लागू करें। देश के किसानों की बढ़ती दुर्दशा को रोकने की दिशा में सरकार को जितनी तत्परता से कदम उठाना चाहिए था उसने नहीं उठाया है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि इस देश के किसानों की अनदेखी प्रशासन द्वारा लगातार 20 वर्षों से की जा रही है, जबकि किसान हमारे देश की रीढ़ है। एक समय ऐसा भी था जब हमें विदेशों से सड़ा गेहूं आयात करके अपने लोगों को खिलाना पड़ता था। समाप्त।